क्लास 7th में समबाहु इक्विलेटरल और समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ये तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है कि समबाहु जो त्रिभुज है वो होती है जिसकी सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, इक्विलेटरल जिसके भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर हो, और समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये जैसे ये है ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है। ये साइड ये तीनों बराबर है, यानी ए बी बराबर है बी सी, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए, और इसकी तीनों साइडें बराबर होती है। और दूसरा, इसके जो हर कोण है वो कोण भी बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होते हैं। तो इसके जो तीनों कोण हैं वो होते हैं बराबर, यानी तीनों कोण बराबर होते हैं, यानी 60 अंश के। अगर तीनों कोण बराबर है तो एक 60-60 अंश का होगा, तभी तो 60-60 और 60 120 और 60 180 अंश। तो ये आप ध्यान रखें कि समबाहु त्रिभुज में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सारे जो एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं और होते हैं 60 डिग्री के, और तीनों भुजाएं होती हैं बराबर। दूसरी तरफ अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो उसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि इसमें जो पी क्यू है दैट इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है। तो ये जो दो भुजाएं बराबर हैं, यानी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, इन बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी यहाँ कोण Q जो है वो कोण R के बराबर होगा। जैसे ये PQ है, इस PQ के सामने वाला कोण ऑपोजिट एंगल R है, और PR के जो सामने वाला कोण है दैट इज Q, Q जो है PR के ऑपोजिट है, इसलिए ये दोनों कोण Q जो है कोण R के बराबर होगा। ये बराबर तब होंगे अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये कुछ गुण आपने याद रखने के, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल साइड्स के बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जैसे कोण Q जो है कोण R के बराबर होगा। तीसरा एक चीज हमने और पढ़नी है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल तभी बनती है अगर ट्रायंगल की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा हो, यानी अगर हम दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से वो ज़्यादा होना चाहिए। सपोज करो हम ये बी सी है, आपने थोड़ा ध्यान देना है इस पर, क्योंकि ये चीज़ें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वाली ये बी सी है, ये बी सी प्लस, और ये सी ए है, सी ए, इन दोनों का जो जोड़ है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों का जोड़ जो है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। मान लो आपके पास ये भुजा 4 है, ये भुजा 5 है, और ये भुजा 6 है। अब क्या हुआ, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से ज्यादा है। देखो इन दो को जोड़े हम, इन दो को, 4 और 5 कितने हुए, 4 + 5 हुए बराबर है 9। इन दो भुजाओं का जोड़ 9 आया, 9 6 से ज्यादा है, तो ठीक है त्रिभुज बन जाएगी। अगर हम इन दो को जोड़ते हैं, मान लो 6 और 5 को जोड़ा कितना हुआ 11, 11 4 से ज्यादा है, वो भी ठीक है। अगर हम इन दो को जोड़ते हैं 6 और 4 10, 10 जो है 5 से बड़ा है, तो वो भी ठीक है। यानी हमारी जो ट्रायंगल है वो तभी ट्रायंगल बनेगी अगर दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा आता है। अगर दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा आएगा तभी हम ट्रायंगल बना पाएंगे। बराबर भी नहीं होना चाहिए, यानी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी हम कोई भी ट्रायंगल जो है उसको हम फॉर्म कर सकते हैं। यानी हम इंग्लिश में अगर कहें तो सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of third side।
तीसरी साइड से उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये भी हम थोड़ा इसको हम अगर हम स्टडी करें तो जहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 6.3 जहाँ पे हमारे एंड होती है, समाप्त होती है, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं इसके बारे में और आप स्टडी कर सकते हैं। फिर 6.4 में कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें आपने ये बताना है कि ये ट्रायंगल जो है वो इन चीज़ों से बनती है कि नहीं बनती। अगर मैं 6.4 का, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6.4 का अगर मैं क्वेश्चन पहला अगर लेता हूँ, इसमें कहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। क्या नीचे जो साइडें दी है, एक दी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और पहले भाग में 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यानी ऐसे हमें ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन एक का फर्स्ट पार्ट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज नहीं बनेगी क्योंकि 2 और 3 दो भुजाओं को अगर हम जोड़ें वो तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। यहाँ पे तो इन 2 और 3 को जोड़े 5 के बराबर आ रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि दो भुजाओं का जोड़ जो है तीसरी भुजा से होना चाहिए बड़ा, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर हम इन दो को जोड़े ना, यहाँ तो ठीक है, 5 और 3 कितने हुए, 3 जमा 5 कितना हुआ 8, और 8 2 से बड़ा है, यहाँ तक तो ठीक है। उसी तरह से 5 और 2 7, 7 3 से बड़े भी ठीक है। लेकिन हमें तीनों भुजाओं को आपस में देखना है। दो भुजाओं को जोड़ना वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, फिर अगली दो भुजाओं को जोड़ना वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, फिर अगली दो भुजाओं को जोड़ना तीसरी से बड़ा, यानी 3 बार हमने ये प्रोसेस करना है। यहाँ 5 और 2 को जोड़ा, 2 और 5 7, ये भी 7 3 से बड़ा है, तो ये पहले वाला भाग ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगी। अगर हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगर हम लें, इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगर हम लेते हैं, सेकंड जो पार्ट है वो है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये ट्राइंगल बन जाएगी, ये ट्राइंगल बन जाएगी क्योंकि इसमें क्या है, 3 और 6 को जोड़ेंगे, 3 जमा 6 ये 7, यानी ये बड़ा है, 9 बड़ा है 7, ये ठीक है। अगर हम 6 और 7 को जोड़ें तो 7 6 कितने हुए 13, 13 3 से बड़ा है, वो भी ठीक है। अगर हम यहाँ पर 7 और 3 को जोड़ें, 7 3 10, 10 भी 6 से बड़ा, ये भी ठीक है। तो ये ट्राइंगल दूसरे भाग में ट्राइंगल जो है वो बन जाएगी। आप अपनी खुद अभ्यास करके आप प्रकार से लेकर के अपनी कॉपी पर प्रकार द्वारा त्रिभुज बनाओ, और जो ये भुजाएं दी हैं 6.4 में, इन भुजाओं के अनुसार आप त्रिभुज बनाओ और देखो कि क्या ये नियम सही साबित हो रहा है नहीं। और आप देखेंगे ये नियम सही साबित हो रहा है और आपको दो भुजाओं का जोड़ जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा ही लेना पड़ेगा। अगर आप बराबर लेते हैं तब भी त्रिभुज आप नहीं बना पाएंगे। तो इसकी सहायता से आप 6.4 प्रश्नावली हल करें। थैंक यू।